स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर होता क्या है बच्चों, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। तो देखो, संधारित्र या कैपेसिटर होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर अपन संधारित्र की बात करें, कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आप सब लोगों ने घर पे पंखे के अंदर एक छोटा सा सेल सा लगा देखा होगा। जो सेल होता है उसको अपन कैपेसिटर बोलते हैं। एक व्हाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कूलर के अंदर, फ्रीज के से पंखे के अंदर देखा होगा। एक ये अपन जो पानी वाला पंप होता है उसकी बात करें तो वहां सबके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर बच्चों काम कहां पे आता है, अगर अपन कुछ उपकरणों की बात करें, जैसे आपके पास फैन हो गया, आपके पास मोटर हो गई, आपके पास और भी बहुत सारे उपकरण हैं। इन सबको चलाने के लिए अपन को क्या है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताऊं तो इनको लगभग 25 से 30 एम्पियर करंट के आसपास जरूरत पड़ती है। 25 से 30 एम्पियर करंट एक साथ चाहिए। फिर ये एक बार चलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में इतने करंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको चलाने के लिए, यानी अपन बोले कि जब ये स्थिर अवस्था में होते हैं तो कौन सा घर्षण काम करता है, यहां पर स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। और घर्षण के अंदर अपन एक चीज पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर मान लो कोई ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक का मास बहुत ज्यादा है, देखो ये रेस्ट में है तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। अब यदि आपने इस ब्लॉक को एक बार चला दिया तो फिर इसको चलाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किसी ब्लॉक को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू कर देगा उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इन विद्युत उपकरणों की बात करते हैं। जैसे अपने पास मोटर हो गई, पंखे हो गए, ये सारी चीजें क्या है, एक बार जब शुरू होती हैं वहां पे क्या होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा। तो जैसे ही अपन एक बार इनको शुरू करते हैं तो अपने को ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर ज्यादा करंट कैसे मिलेगा इनको, इसके लिए अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रखते हैं या कलेक्ट करके रखते हैं। क्लियर है बच्चों? कैपेसिटर का काम क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को संचित यानी स्टोर करके रखते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने पंखा चालू किया, फैन स्टार्ट किया, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, एक साथ अचानक से क्या करेगा, उसको विद्युत ऊर्जा देगा। या अपन ऐसे बोले कि ये जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके रूप में संचित होती है, आवेश के रूप में, यानी आवेश को संग्रहित करके रखता है। तो जैसे ही अपन ने पंखे का बटन चालू किया, ये क्या होगा, अचानक से पूरी विद्युत ऊर्जा देगा, यानी जितना आवेश इसने एकत्रित करके रखा था वो एक साथ देता है। फिर क्या होगा, वापस डिस्चार्ज हो जाएगा। फैन ने चलना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, कैपेसिटर कई बार अपन ने देखा होगा घर पे जब चेंज करते हैं, कैपेसिटर को आप चार्ज कितने टाइम में करते हो, बस प्लग में इंसर्ट किया, निकालो, चार्ज हो गया। जैसे ही दोनों तार को आप टच करोगे एक चिंगारी सी आएगी, उतने में डिस्चार्ज। क्लियर है बच्चों? लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, जो विद्युत ऊर्जा या आवेश है, ये संधारित्र या कैपेसिटर क्या करेगा, अचानक से देगा। और अचानक से देने से क्या होगा, करंट की वैल्यू एक साथ बढ़ेगी, और बढ़ने से क्या होगा, ये पंखा चलना शुरू कर देगा। तो ये था बच्चों अपने पास कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का यूज कहां पे होता है। क्लियर है? तो देखते हैं आगे बच्चों।
अब अपने पास कैपेसिटर के टाइप पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टर्म है उसकी बात करते हैं, धारिता। धारिता जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं बच्चों। कैपेसिटेंस क्या होती है? धारिता। आपके पास एक बार संधारित्र को मैं कंडक्टर बोल रहा हूं, चालक बोल रहा हूं, दोनों एक ही चीज है। कंडक्टर बोल दो, चाहे चालक बोल दो, चाहे संधारित्र बोल दो, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? किसी भी चालक की। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई चालक है, इस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? धारिता कहलाती है। अब ध्यान से देखना है, अपन बात कर रहे हैं किसकी? कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता अपने पास क्या होगी? धारिता। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस चालक की, या मैं कोई गोली चालक ले लेता हूं आपके पास, ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये कोई गोली चालक है, मैंने इसको कोई आवेश दिया जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। चालक की बात कर रहे हैं बच्चों। चालक क्या होता है? जब भी अपन उसको आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा? उसकी सतह पर। तो मेरे पास ये चालक है, मैंने इसको आवेश दिया Q, और इस आवेश के कारण इसकी सतह पर बच्चों विभव भी उत्पन्न होगा। ये बात कर चुके हैं अपन पहले। यानी जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हो तो वो आवेश एक तो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, साथ में क्या होगा? ये आवेश देने से इसकी सतह पर कुछ विभव भी उत्पन्न होगा। और सतह पर विभव कितना था बच्चों? KQ/R। इसकी त्रिज्या अगर अपन R बोले तो यहां पर विभव का मान कितना होता है? KQ/R। अब देखो बच्चों, इंपोर्टेंट बात ये है, अब यदि मैं इस गोले को या चालक गोले को और आवेश देना चाहूं, मान लो मेरे पास dq आवेश और है, मैं आवेश और देना चाहता हूं, तो क्या होगा? ये आपके पास धनावेश है, ये भी धनावेश, ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यानी इस आवेश को देने में मुझे क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और यहां पर विभव है तो V इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? dW/dQ। देखो बच्चों, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q। बात कर रहे हैं अपन किसकी? dQ आवेश के लिए। तो dQ आवेश के लिए कार्य भी कितना हो जाएगा? dW। तो यहां से dW इक्वल्स टू आ गया अपने पास VdQ। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये जो किया गया कार्य है वो किस पे निर्भर करेगा? विभव पर निर्भर करेगा। अब ध्यान से देखो, अपन जैसे जैसे इस गोले को आवेश देते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस गोले को आवेश देते हुए चलोगे, वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और विभव का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? अपने को जब भी आवेश देंगे और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। देखो बच्चों, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो। मैंने यहां पर एक चालक गोला लिया, फिर मैंने कहा कि इसको आप कोई भी आवेश दोगे वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने कहा यह आवेश देने के बाद मान लो आप इसको और आवेश देना चाहते हो, तो पहले वाले आवेश के कारण इसकी सतह पर विभव उत्पन्न हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये आवेश दोगे तो आपको यहां पर कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना करना पड़ेगा? V इक्वल्स टू dW/dQ। तो dW इक्वल्स टू V इंटू dQ। देखो, ये वाला आवेश देने में जो कार्य होगा वो विभव पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? विभव पर निर्भर करेगा। यानी आप जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ेगा और आपको कार्य है वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं यहां पर। देखो, मैंने कहा जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाते हुए चलोगे विभव बढ़ता जाएगा। तो आवेश और विभव के बीच में एक संबंध लिख रहा हूं, Q समानुपाती V। देखो, Q प्रोपोर्शनल है किसके? V के। मैंने कहा कि जैसे जैसे आप आवेश देते हुए चलोगे यहां पर क्या होगा? विभव का मान बढ़ता हुआ जाएगा।
अब यहां से इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, और इस C को ही बच्चों अपन क्या बोलते हैं, धारिता, किसी चालक की धारिता। चलो बात करते हैं अपन ने बोला कि जैसे जैसे आवेश दोगे विभव का मान बढ़ेगा, अपने को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और ये आवेश विभव के समानुपाती हो जाएगा, या विभव आवेश के समानुपाती हो जाएगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे V बढ़ता जाएगा। फिर मैंने कहा समानुपाती चिन्ह को हटाओ तो कांस्टेंट आता है C, तो यहां से इस C को क्या बोलेंगे बच्चों, धारिता। तो यहां से धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। अब बच्चों बात करते हैं अपन, ध्यान से देखो, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब यहां पे देखो एक चीज अपन ध्यान से देखना है अपने को कि धारिता परिभाषा क्या है अपनी, आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। तो यहां से अपन ये सोचें कि सर धारिता के फॉर्मूले में आवेश और विभव, चलो आवेश तो मान लेंगे अपन, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, धारिता, लेकिन ये विभव क्यों आया। तो बच्चों ये मैंने कहानी आपको समझा दी यहां पर कि जैसे जैसे आप आवेश देते जाओगे विभव का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा, और वहां पर अपने को कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। देखो कार्य यहाँ पर विभव पर डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाओगे आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा कि आवेश और विभव समानुपाती है, यहां से C का फॉर्मूला बन गया Q अपॉन V। चलो बच्चों अब अपन बात करते हैं इसके मात्रक की। धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, और इसको अपन बच्चों बोलते हैं फैराडे। फैराडे नहीं, फैराडे आवेश का मात्रक होता है, ये क्या हो गया, फैराडे। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया बच्चों, फैराडे। अब अपन बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मात्रक है, वो भी ध्यान रखना, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है फैराडे। अगर अपन बात करें, जैसे आपको कई बार मिली फैराड में भी वैल्यू देगा न्यूमेरिकल के अंदर। मिली फैराड क्या होता है, 10⁻³ फैराड। अगर आपको बोले माइक्रो फैराड तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 फैराड। अगर आपको पूछे नैनो फैराड तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ फैराड। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल के अंदर काम आती हैं। अपन मिली, माइक्रो, नैनो इनको सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन जो मात्रक है वो क्या है अपना, फैराड है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें किसकी, धारिता की, तो धारिता का मात्रक अपन ने बोला क्या होता है, फैराड। अब देखो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता 1 फैराड कब होगी, किसी चालक की धारिता 1 फैराड कब होगी, कब होगी बताओ, जब मेरे पास 1 कूलाम आवेश और 1 वोल्ट विभवांतर हो। देखो C इक्वल्स टू 1/1, 1 कूलाम चार्ज 1 वोल्ट विभवांतर हो तो मेरे पास वैल्यू 1 फैराड आती है। ध्यान से देखो, चालक की धारिता 1 फैराड कब कहलाती है, जब C की वैल्यू 1 आएगी। C की वैल्यू 1 कब आएगी, जब आवेश 1 कूलाम, विभव भी कितना, 1 वोल्ट। अब इसकी धारिता की देखो परिभाषा क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, हर चालक की धारिता फिक्स होती है, हर चालक की धारिता फिक्स होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऐसा चालक है, पहले तो इसकी परिभाषा देखो, चालक की धारिता 1 फैराड कब कहलाती है, जब आप चालक को 1 कूलाम आवेश देते हो, 1 कूलाम आवेश,
1 कूलाम आवेश देने से यदि उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, ध्यान से देखो, 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उसकी धारिता बच्चों क्या होती है? 1 फैराड। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि यदि आप किसी चालक को 2 कूलाम आवेश देते हो, 2 कूलाम आवेश, तब जाके उसका विभव 1 वोल्ट बढ़े। ध्यान से देखो, यहां जो कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको समझो। किसी भी चालक की धारिता क्या होती है? मैंने कहा कि यदि आप 1 फैराड की बात करो, मान लो मेरे पास कोई एक चालक है जिसकी धारिता कितनी है? 1 फैराड है। यदि मैं आपको बोलूं कि उस चालक की धारिता 1 फैराड है, लेकिन क्या होता है 1 फैराड, कैसे डिफाइन करें इसको? तो अपन बोलेंगे कि यदि उस चालक को 1 कूलाम आवेश दें, तो 1 कूलाम आवेश देने से उसका विभव यदि 1 वोल्ट बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उसकी धारिता क्या होती है बच्चों? 1 फैराड। अगर मैं आपको बोलूं उस चालक को 2 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट बढ़े, तब उसकी धारिता कितनी हो गई? 2 फैराड। ध्यान से देखो, अगर 1 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट बढ़े तो धारिता 1 फैराड। यदि 2 कूलाम आवेश देने पर विभव कितना बढ़े? 1 वोल्ट, तो उसकी धारिता कितनी होती है बच्चों? 2 फैराड। अब समझ में आ गया होगा कहानी। अब ध्यान से देखो, बात करते हैं अपन किसकी? धारिता की। तो ये जो धारिता है वो आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती है। आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती है। चलो तो ध्यान से देखते हैं। ये इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चों, तो नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो, इसको एक अपन स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपन आगे जो चैप्टर आएगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर अपन ओम का नियम पढ़ते हैं बच्चों। ओम का नियम सबने नाम सुना होगा, ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू V अपॉन आई। देखो, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी आपको कुछ सेम नहीं लग रही क्या? यहां प्रतिरोध है और यहां देखो प्रतिरोध विभवांतर और धारा दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। अगर आपने थोड़ा सा, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, अभी करंट स्टैटिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, ओम्स लॉ आप 10th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। V इक्वल्स टू आई आर होता है। R क्या है बच्चों? यहां पर प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। देखो, यहां पर अपन लिखते हैं V समानुपाती I। ये ओम का नियम है बच्चों, V समानुपाती I। और यहां पर क्या लिखा था अपन ने? Q समानुपाती V। यहां समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो R आता है प्रतिरोध, यहां समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो C आती है धारिता। यहां पे देखो जो R है वो इस V और I दोनों पर ही निर्भर नहीं करता, और यहां पर भी मैंने बोल दिया कि जो धारिता है वो आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती। अगर मैं यहां पे R की बात करूं तो R किसी चालक का गुण होता है बच्चों। क्या होता है? चालक का गुण होता है, पदार्थ की प्रकृति होती है, या पदार्थ का गुण बोलते हैं अपन इसको। तो यहां पर धारिता भी क्या है? किसी चालक का गुण है जो आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करेगा बच्चों। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी चालक का आवेश 2 गुना कर दे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q समानुपाती V है बच्चों। ध्यान से देखो, अगर आप आवेश को 2 गुना कर दोगे तो विभव भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो वापस 2 से 2 कैंसिल, C आपके पास पहले वाला ही। तो ध्यान से समझो, मैंने कहा कि धारिता है वो आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती। ये जो धारिता नाम दिख रहा है ना, ये धारिता किसी चालक का गुण होता है बच्चों। ये तो बोला है अपन ने कि चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है,
उसकी कैपेसिटी को ही अपन ने धारिता बोला है। आवेश और विभव का तो नाम ही नहीं लिया अपन ने। धारिता देखो बच्चों, अपन ने क्या बोला था कि धारिता किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करेगा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन डाल देता है कि यदि अपन किसी चालक पर आवेश का मान 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जितना आवेश बढ़ाओगे उतना विभव बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? और वैसे भी आप याद रख सकते हो कि धारिता किसी चालक का गुण होता है। चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती है। ये तो फिक्स है। और अपन कितना खाना खा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी है 4 चपाती खाने, तो वो क्या है? अपनी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे चेंज कर सकते हैं, इंसान है। लेकिन चालक के लिए धारिता बच्चों क्या होती है? फिक्स होती है। चालक की धारिता हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे भगवान ने एक चालक बनाया तो उस पर ठप्पा लगा दिया कि तेरी धारिता इतनी होगी। अब चाहे आप उसको कितना ही आवेश दो, चाहे कितना ही कुछ करो, उसकी धारिता बदलेगी नहीं। तो नोट करो बच्चों, आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, इंपोर्टेंट बात ये है, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं कि यदि आपके पास कोई चालक 1 मीटर त्रिज्या का है, सपोज करो कोई चालक है आपके पास जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। अब अपन उसकी धारिता बताना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एक बहुत अच्छा सा टॉपिक समझना पड़ेगा। अपन एक गोलीय चालक की धारिता निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। वैसे अपन इसको गोलीय संधारित्र भी बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? गोलीय संधारित्र। ये क्यों काम में नहीं लिया जाता, उसका रीजन भी देखेंगे। तो टॉपिक है अपना गोलीय चालक की धारिता। मान लो बच्चों, ये मेरे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। जब मैंने इसको आवेश दिया तो वो कहां पे जाएगा? इसकी सतह पर। ये लो जी, सतह पर आवेश वितरित हो गया। अब इस गोलीय चालक की धारिता मुझे निकालनी है, तो मैंने इसको Q आवेश दिया। Q आवेश देने से इसके सतह पर कितना विभव बना बच्चों? V वोल्ट। तो ध्यान से देखो, C इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास? Q अपॉन V। देखो फॉर्मूला ये है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो V कितना होगा यहां पर? KQ अपॉन R। देखो इस चालक गोले को अपन ने Q आवेश दिया, Q आवेश देने से विभव कितना उत्पन्न हुआ? V। और इस गोले की सतह पर विभव कितना होता है बच्चों? KQ अपॉन R। इस K की वैल्यू रख दो अपन, कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और ये आपका Q ऐसा का ऐसा। इस V की वैल्यू अपन यहां पे रखें तो धारिता कितनी आएगी आपके पास? Q अपॉन ये बन जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा क्या बच्चों? सॉरी, क्या रख दिया अपन ने? देखो यहां से अपने को V की वैल्यू चाहिए। V की वैल्यू ये रही आपके पास, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इक्वल्स टू ये रही आपके पास वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यही होगा बच्चों, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये आपके पास इस गोलीय चालक की धारिता आ गई, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। देखो अपन ने अभी पहले बोला था कि धारिता आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती। देखो जब अपन ने इस गोलीय चालक की धारिता निकाली
न तो यहाँ पे आवेश आ रहा है न ही विभव। देखो वैल्यू क्या आ रही है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट बात ये है कि धारिता निर्भर किस पे करती है। फिर अपन ने बोला आवेश और विभव पर तो निर्भर करेगी नहीं, तो फिर ताप किस पे निर्भर करती है। तो बच्चों एक तो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट जो क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। तो धारिता पहली बात तो किस पर निर्भर करेगी, माध्यम की प्रकृति पर या माध्यम पर और माध्यम की प्रकृति पर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा देखो R क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। सपोज करो देखो C धारिता है वो R पर निर्भर कर रही है। अगर R कम होगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी कम, R ज्यादा होगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी ज्यादा। यानी दूसरी जो डिपेंडेंसी है वो चालक के आकार या आकृति पर भी निर्भर करती है। यानी चालक आपके पास बड़ा है या छोटा है, यानी से देखो धारिता R के समानुपाती है। R बड़ा होगा मतलब आपने गोला या जो चालक गोला लिया है वो बड़ा लिया है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी बच्चों ज्यादा हो जाएगी। तो ये थी अपने पास गोलीय चालक की धारिता C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसी के आधार पर देखो अपन ये क्वेश्चन करते हैं अपना कि यदि आपके पास त्रिज्या कितनी है 1 मीटर, कोई गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों 1 मीटर, तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो धारिता क्या थी अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही होती है बच्चों। C इक्वल्स टू R अपॉन, इसको R अपॉन के लिख सकता हूं क्या, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ के की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन लिखोगे तो क्या आ जाएगा के। अरे R अपॉन के नहीं लिख सकता क्या बच्चों, देखो ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको 1 अपॉन के लिख दिया। यहां से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा 1 अपॉन के, और इस के की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो ये तो हो गया 10 की पावर माइनस 9 और 1 डिवाइड बाई 9, तो कितना आएगा आपके पास 1 को 9 से डिवाइड करो तो 0.1 के समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और ये हो जाएगी फैराड। अब यहां से समझने वाली बात ये है बच्चों कि आपके पास यदि किसी चालक की त्रिज्या कितनी हो 1 मीटर हो तो उस चालक की धारिता देखो कितनी आ रही है 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू किसकी है, धारिता किसको बोला था अपन ने स्टार्टिंग में, देखो अपन ने बोला कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने आवेश की जरूरत होती है वही उसका क्या है धारिता। जैसे 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव बढ़ा तो धारिता कितनी होगी 1 फैराड। अगर किसी वस्तु को 2 कूलाम आवेश देने से विभव 1 वोल्ट बढ़े तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी 2 फैराड। तो धारिता का मतलब यह है कि इस R या 1 मीटर त्रिज्या वाले चालक को मैं इतना आवेश दूंगा तो उसकी धारिता कितनी होगी इतनी फैराड। ध्यान से देखो जितना आवेश देते हैं अपन, विभव कितना बढ़ाना है इसका 1 वोल्ट बढ़ाना है बच्चों। देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा कि R इक्वल्स टू 1 मीटर है और इस 1 मीटर वाले चालक की जो धारिता वो कितनी है 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड। ये वैल्यू बच्चों माइनस में आ रही है। देखो इतना आवेश देते ही उसका विभव कितना बढ़ जाएगा 1 वोल्ट। सपोज करो यहां पर ये जो धारिता है वो बहुत कम है, देखो आवेश बहुत कम है 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इतना सा आवेश देते ही विभव कितना हो गया 1 वोल्ट। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो संधारित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा समझो इसको, जैसे ये चालक है, इसको मैंने कहा कि आप और dq आवेश दो, तो पहले वाली कहानी आ रही है ना दोबारा,
और आवेश दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस विभव के कारण बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अरे V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और W इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वी क्यू। तो अपन कार्य करना पड़ेगा अपन को इसको आवेश देने के लिए। तो अपन क्या चाहते हैं कि विभव आपका कम से कम हो, विभव क्या हो, कम से कम हो, ताकि अपन क्या करें, आसानी से आवेश और दे सके। बच्चों ध्यान से देखो, यहीं से संधारित्र का सिद्धांत निकल के सामने आता है। मैंने कहा कि आप किसी चालक को आवेश दो तो वो उसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। फिर अगर आप आवेश का मान और बढ़ाना चाहते हो, जैसे आवेश और बढ़ाना चाहोगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और ज्यादा कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विभव उत्पन्न हो जाता है। देखो किया गया कार्य विभव पर निर्भर कर रहा है बच्चों। जैसे जैसे विभव बढ़ेगा कार्य अपने को ज्यादा करना पड़ेगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि ये विभव कम से कम हो, विभव क्या हो, कम हो, ताकि अपने को कार्य क्या करना पड़े, कम करना पड़े। बस यही कैपेसिटर का सिद्धांत है बच्चों। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि आवेश को कम करके, आवेश को कम करके अपन क्या करेंगे, धारिता का मान बढ़ाएंगे। संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप विभव का मान कम करो, और विभव का मान कम होगा तो क्या होगा, अपन आसानी से आवेश दे सकते हैं। और धारिता क्या थी, धारिता किसको बोला था, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को। तो किसी भी चालक की धारिता कब बढ़ सकती है बच्चों, जब उसका विभव क्या हो, कम हो। यानी संधारित्र की सिद्धांत पे कार्य करेगा कि विभव का मान कम करके आवेश का मान बढ़ाते हैं, यानी धारिता बढ़ाते हैं। बस यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो देखो मैंने कहा कि यहां पर आप इतना सा विभव दोगे, सॉरी इतना सा आवेश दोगे तो इसकी धारिता या इसका विभव कितना बढ़ जाएगा, 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ये तो बहुत कम आवेश है, और अपन क्या चाहते हैं कि धारिता ज्यादा से ज्यादा हो। यानी ये 1 मीटर त्रिज्या का जो चालक है वो ज्यादा से ज्यादा आवेश को कलेक्ट करे। तो अपन तो ये चाहते हैं कि कोई भी चालक हो उसकी धारिता ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आवेश को ग्रहण कर चुके या ग्रहण कर सके। लेकिन मैंने तो यहाँ पे देखो 1 मीटर का गोलीय चालक लिया है, और आर क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब जो चालक लिया है वो अपन ने कैसा लिया है, 1 मीटर त्रिज्या का, और 1 मीटर त्रिज्या का धारिता ये आ रही है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अपन इस गोलीय संधारित्र का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान से देखना। इसकी धारिता तो अपने पास 1 फेरेड भी नहीं है, ध्यान से देखो, इसकी धारिता 1 फेरेड भी नहीं है। अब सोचो, यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बोल दूं कि धारिता 1 फेरेड हो, अगर अपन ऐसा चालक लें जिसकी धारिता 1 फेरेड हो, मात्र 1 फेरेड है, तो उसके लिए चालक की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो बच्चों देखो, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब C इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसकी होती है बच्चों, K की होती है क्या, और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलो, ये त्रिज्या आ गई आपके पास। अगर आप किसी चालक की धारिता 1 फेरेड लेना चाहते हो, गोलीय चालक की बात कर रहा हूं बच्चों, गोलीय चालक की धारिता 1 फेरेड लेना चाहते हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। और अगर आपको पता हो तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, या अपन इसको बोले 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर बोल सकते हैं बच्चों ऐसा। मीटर में ये वैल्यू होती है। सोचो, पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ी त्रिज्या वाला चालक होना चाहिए अपने को, तब जाके उसकी धारिता कितनी होती है बच्चों, 1 फेरेड। मैंने कहा कि गोलीय संधारित्र क्यों काम में नहीं लिया जाता। सोचो, अगर आप किसी चालक की धारिता 1 फेरेड रखना चाहते हो तो उस चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा होनी चाहिए।
इतना बड़ा चालक बनाना पड़ेगा अपने को, तब जाके उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फेरेड। क्लियर है बच्चों? तो पृथ्वी से भी बड़ा संधारित्र बना के आप पंखे में लटका दोगे क्या उसको? अरे मूर्खों बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि 1 फेरेड धारिता वाला संधारित्र बनाना है तो उसकी त्रिज्या आपको पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो क्या आप इतना बड़ा संधारित्र पंखे के अंदर लटका दोगे या लगा लोगे आपस में? चलो कोशिश कर सकते हो, आज की युवा पीढ़ी लगा भी सकती है ना। चलो बच्चों बात करते हैं आगे। ये गोलीय चालक की धारिता थी अपने पास। फिर अपन ने बोला ये किस किस पे निर्भर करती है, एक तो माध्यम की प्रकृति पर और एक चालक के आकार पर। अपन ने बोला धारिता आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर संधारित्र का पहला टाइप लेके, जिसको अपन बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की। और इसके अंदर अपन ने धारिता के बारे में पढ़ा, संधारित्र का यूज कहां पे किया जाता है, संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सब बातें की हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।